स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। यह टेस्ट नंबर 17 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपसौर की स्थिति किस महीने होती है? फर्स्ट ऑप्शन है जुलाई, सेकेंड ऑप्शन है सितंबर, थर्ड ऑप्शन है जनवरी एंड फोर्थ ऑप्शन है फरवरी। तो उपसौर की स्थिति जो है कि किस महीने होती है? तो ये होती है आपका 3 जनवरी को। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, पृथ्वी सूर्य के परितः जो है ना कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करती है, और इसके कारण जो है कि पृथ्वी वर्ष में एक बार 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होती है, जिसे हम उपसौर कहते हैं। ये होता है आपका 3 जनवरी को, ठीक है। इसके विपरीत जो है कि 4 जुलाई को ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अपसौर, ठीक है। उपसौर और अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 12,800 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 12,500 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 12,400 किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 12,600 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है लगभग में? तो ये है आपका 12,800 किलोमीटर। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए एग्जैक्ट क्या होता है, ये होता है 12,755.6 किलोमीटर, ठीक है। ये होता है कहाँ पे? भूमध्य रेखीय व्यास। और अगर देखा जाए कि ध्रुवीय व्यास, तो ये होता है आपका एग्जैक्ट 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर पृष्ठ पर तापमान कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 6,000 डिग्री सी, सेकेंड ऑप्शन है 8,000 डिग्री सी, थर्ड ऑप्शन है 60,000 डिग्री सी एंड फोर्थ ऑप्शन है 80,000 डिग्री सी। तो सौर पृष्ठ पर तापमान कितना होता है? तो ये होता है आपका 6,000 डिग्री सी। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा नहीं है, सेकेंड ऑप्शन है अपसौर की स्थिति जुलाई माह में होती है, थर्ड ऑप्शन है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपसौर की स्थिति जुलाई में नहीं होती है। तो इसमें से देखिए असत्य कथन जो है कि पहचानना है। तो देखिए, पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा नहीं है। देखिए ये तो असत्य है, क्योंकि ये पृथ्वी के निकट है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है कि पृथ्वी का उपग्रह है। देखिए अपसौर की स्थिति जुलाई माह में होती है, ठीक है, ये सही है आपका। भूकक्ष तल पे भू अक्ष का झुकाव जो कि 66.5 डिग्री होता है, ये भी सही है। देखिए उपसौर की स्थिति जुलाई में नहीं होती है। तो उपसौर की स्थिति कब होती है? जुलाई में नहीं होती है, तो ये होती है आपका जनवरी में, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी को, सेकेंड ऑप्शन है शनि को, थर्ड ऑप्शन है सूर्य को एंड फोर्थ ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह को। तो सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका सूर्य को। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। फर्स्ट ऑप्शन है बृहस्पति, सेकेंड ऑप्शन है शनि, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी एंड फोर्थ ऑप्शन है बुध। तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर जो है कि लगाने वाला कौन सा ग्रह है? तो ये है आपका बुध। देखिए ये तो तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है। कितने तेजी से गति मतलब करता है ये 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इस मतलब इतने गति से ये चक्कर लगाता है। देखिए सूर्य की परिक्रमा भी सबसे कम समय मतलब कि 88 दिन में ये पूरा कर लेता है, ठीक है। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, और ये जो ये प्लूटो को निकालने के बाद से यह सबसे छोटा भी ग्रह है, ठीक है। देखिए इसका जो है कि कोई उपग्रह नहीं है। अच्छा चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि और कौन सा एक ग्रह है मतलब बुध के अलावा जिसके पास जो है कि कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खगोलिक एकक किनके बीच की औसत दूरी है? फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी और चंद्रमा, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रमा और सूर्य, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य एंड फोर्थ ऑप्शन है सूर्य और मंगल। तो खगोलीय एकक, देखिए खगोलीय एकक बोल सकते हैं या खगोलीय इकाई बोल सकते हैं, ठीक है। ये किनके बीच की औसत दूरी है? तो ये है आपका पृथ्वी और सूर्य के। ये जो है कि आपका थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ये एक जो है ना कि दूरी की एक इकाई है खगोलीय एकक, और वो पृथ्वी और सूर्य के बीच का है।
देखिए इसमें ये होता है कि जो लगभग जो है ना 150 मिलियन किलोमीटर होता है, या फिर ऐसे जान सकते हैं 149.60 इंटू 10⁶ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्थिव ग्रहों की संख्या बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 6। तो पार्थिव जो है ग्रह है उनकी संख्या जो है 4 है, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए पार्थिव ग्रह कौन कौन होते हैं, देखिए पार्थिव ग्रह उन्हें कहते हैं ना जो कि पृथ्वी के समान जो है कि होते हैं। कौन कौन है पृथ्वी के समान, लगभग बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। इसलिए जो है कि इनको पार्थिव ग्रह या अतिरिक्त ग्रह भी कह सकते हैं इनको। तो ये 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेकेंड ऑप्शन है पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। थर्ड ऑप्शन है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति 27,000 मीटर प्रति मिनट है। एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी असत्य हैं। तो इसमें देखिए असत्य कथन पहचानना है। तो देखिए ये है आपका असत्य कथन, फर्स्ट ऑप्शन, पृथ्वी की भ्रमण की गति जो है कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, यह है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। 27 किलोमीटर प्रति मिनट का ये, या फिर 27,000 मीटर प्रति मिनट का ये दोनों बात जो है कि बराबर ही है। तो ये जो है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है कि असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंथोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है इथनोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है एंटोमोलॉजी एंड फोर्थ ऑप्शन है जेरोंटोलॉजी। तो कीटों का अध्ययन जो है कि किसके अंतर्गत किया जाता है, तो देखिए ये किया जाता है आपका एंटोमोलॉजी के अंतर्गत, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए एंथोलॉजी ये जो है कि आपका फूलों का अध्ययन किया जाता है, और जेरोटोलॉजी इसमें जो है कि आपका वृद्ध अवस्था का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घेगा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लोहा के, सेकेंड ऑप्शन है सोडियम, थर्ड ऑप्शन है आयोडीन एंड फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम। तो घेगा रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है आपका आयोडीन की कमी के कारण, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। फर्स्ट ऑप्शन है डोडा बेट्टा, सेकेंड ऑप्शन है अन्नाईमुडी, थर्ड ऑप्शन है गुरु शिखर एंड फोर्थ ऑप्शन है पुष्पगिरी। तो दक्षिण भारत का जो कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये है आपका अन्नाईमुडी, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कि अन्नाईमुडी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये है आपका 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरावती नदी का उद्गम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक के शिमोगा जिले से, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक के बेलगांव से एंड फोर्थ ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार से। तो जो शरावती नदी है इसका जो है कि उद्गम स्थान कहाँ से है, तो इसका उद्गम स्थान जो है कि कर्नाटक के शिमोगा जिले से है, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये वहाँ से निकलती है और कर्नाटक राज्य में ही है ना समाप्त हो जाती है, ठीक है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है, ठीक है, और जो जोग जलप्रपात है ना इसी के द्वारा निर्मित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माही नदी का उद्गम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अरावली की पहाड़ी से, सेकेंड ऑप्शन है विंध्याचल की पहाड़ी से, थर्ड ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ी से एंड फोर्थ ऑप्शन है अन्नामलाई की पहाड़ी से। तो माही नदी का उद्गम जो है कि कहाँ से होता है, तो देखिए माही नदी का उद्गम ना मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप जो भिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है ये, ठीक है, और कहाँ पे ये गिरती है, ये खंबात की खाड़ी द्वारा जो है कि अरब सागर में ये गिरती है। तो ये हो जाएगा आपका विंध्याचल की पहाड़ी से, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान में, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर में एंड फोर्थ ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में। तो लोकटक झील ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका मणिपुर में, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए लोकटक झील में ना तैरता हुआ एक द्वीप है, ठीक है, केबुल लामजाओ नाम का, ठीक है, और उसी पर जो है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये जो है कि विश्व का एकमात्र जो है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, केबुल लामजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रदूषण के, सेकेंड ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण के, थर्ड ऑप्शन है वन कटाई से एंड फोर्थ ऑप्शन है जल प्रदूषण से। तो चिपको आंदोलन जो है कि मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये था आपका वन की कटाई से। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए चिपको आंदोलन लगभग जो है कि मान लीजिए कि आपका 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था और यह जो है कि पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से, उस टाइम पे कहाँ पे था? ये उत्तर प्रदेश में था, अभी तो ये उत्तराखंड में है। किसानों ने वृक्षों की कटाई के विरुद्ध में किया था और इसमें जो है कि स्त्रियां भारी संख्या में भाग ली थी। इस आंदोलन के नेता कौन कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? फर्स्ट ऑप्शन है चांद प्रसाद भट्ट, सेकेंड ऑप्शन है श्याम प्रसाद बहुगुणा, थर्ड ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा एंड फोर्थ ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तो चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? ये तो ये किया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोफाइट, सेकेंड ऑप्शन है हेलोफाइट, थर्ड ऑप्शन है जीरोफाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है सक्यूलेंट। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हम हेलोफाइट। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, सेकेंड ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, थर्ड ऑप्शन है जनता दल का चुनाव घोषणा पत्र में एंड फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकार घोषणा पत्र में। तो भोजन काम और उत्पादन का नारा जो है कि निम्नलिखित में से दिया गया था कब? तो ये दिया गया था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये 1985 से 90 तक थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा एंड थर्ड ऑप्शन है जनता सरकार के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है राजीव गांधी के द्वारा। तो ये राष्ट्रीय नियोजन में जो है कि रोलिंग प्लान ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अवधारणा जो है कि किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी आपकी जनता सरकार के द्वारा। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए रोलिंग प्लान जो है कि 1978 से 80 तक थी, ठीक है। देखिए ये 3 इयर्स का ये रोलिंग प्लान था। जब 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1974 से कब तक थी? ये थी आपका 79 तक, 5 इयर्स का प्लान था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो देखिए एक वर्ष पहले 79 में ख़त्म होने वाली थी, तो उसके पहले ही 78 में ही जनता सरकार आई और इनके द्वारा जो है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था उसको जो है कि समाप्त कर दी और उसके जगह पे ये रोलिंग प्लान लेकर आई, ठीक है। रोलिंग प्लान लेकर के आई। जब 1980 तक जब रोलिंग प्लान चला तो फिर 1980 में जो है कि ये कांग्रेस की सरकार आई और उसके बाद से ये जो है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना लागू कर दिया 1980 से 85 तक, ठीक है। ये 6ठी पंचवर्षीय योजना। देखिए रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय जो है ना कि डीटी लकड़ावाला को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है कृषि, सेकेंड ऑप्शन है रक्षा, थर्ड ऑप्शन है लोहा एवं इस्पात एंड फोर्थ ऑप्शन है चयनित आधारभूत उद्योग। तो योजना में जो कोर सेक्टर होता है ना उसका तात्पर्य किससे है? तो वो है आपका चयनित आधारभूत उद्योग से। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए कोर सेक्टर इंडस्ट्री जो होती है कौन कौन होती है? देखिए कोयला होता है, 8 होते हैं कुल मिला के 8 कोर सेक्टर जो एक इंडस्ट्री है, ठीक है। पहला कोयला, दूसरा क्रूड ऑयल, तीसरा नेचुरल गैस, चौथा रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड पांचवा होता है फर्टिलाइजर, छठा होता है स्टील, सातवां होता है सीमेंट एंड आठवां होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 8 हमारे कोर सेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक वितरणी प्रणाली का लक्ष्य है। फर्स्ट ऑप्शन है जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, सेकेंड ऑप्शन है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना,
थर्ड ऑप्शन है व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सार्वजनिक वितरणी प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो यह है आपका गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। यह सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए आज का क्वेश्चन रहेगा मध्याह्न भोजन हित किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। सेकेंड ऑप्शन है कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। थर्ड ऑप्शन है उपभोक्ता मामले एवं कल्याण विभाग द्वारा। एंड फोर्थ ऑप्शन है राज्य सरकारों के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा। तो देखिए ये मिड डे मील ये जो कि किसके द्वारा मतलब ये चलाया जाता है, इसका वित्तीय व्यवस्था की जाती है। तो आप लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका आंसर जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पेज को लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें जुड़े रहेंगे। और इस पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।